ये कश्मीर लाइव का लाइव ब्रॉडकास्ट है और इस टाइम पे हम बात करने जा रहे हैं एलर्जीज के बारे में। जी हाँ, जो एलर्जीज जो ही स्प्रिंग का मौसम कश्मीर में आता है तो एलर्जीज का आगाज हो जाता है। यहाँ पे एलर्जीज किस तरीके से, चाहे वो नज़ला जुकाम या इचिंग थ्रोट हो, उसके एतबार से मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। बताया ये जाता है कि जब ये पोलन एलर्जीज, जब ये फ्लफी कॉटन जो हवा में उड़ता है, इसकी वजह से एलर्जीज होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक रिसर्च के मुताबिक यहां पर जो शहरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की एक रीसेंट रिसर्च थी, उनका यह मानना है, उस रिसर्च के मुताबिक जो हम यहां पर एट्रीब्यूट करते हैं कि जो पोलन एलर्जीज, जो एलर्जीज यहां पर होती है वो पोलन की वजह से होती है और पॉपुलर ट्रीज की वजह से हो रही है, बिल्कुल गलत है। जी हाँ, आपने सही सुना। जो स्किम्स की एक रीसेंट रिसर्च है, उनके मुताबिक जो एलर्जीज यहां पर होती है वो पॉपुलर ट्रीज को एट्रीब्यूट करना वो एक गलत है। दरअसल क्या है कि ये जो पॉपुलर ट्रीज है, मैं अगर बात करूं इसके आगाज की, 1980 के दौर में इन्हें यहां पर लाया गया। ये क्योंकि यहाँ के नेटिव स्पीशीज नहीं है, इन्हें लाया गया नॉर्थ अमेरिका से। बताया जा रहा है कि इन्हें लाया गया कश्मीर में इस गर्ज है कि जो यहाँ की जो टिम्बर रिक्वायरमेंट है और जो रूरल एरियाज में जो है इकोनॉमिकल कंडीशन इससे इंप्रूव हो जाए, उन्हें लाया गया और उन्हें उगाया गया। और बनस्बत कश्मीर के बनस्बत जो सफेदे का दरख्त है, पॉपुलर ट्री है, ये उसके निस्बत में काफी तेजी से उगता है। कि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो पॉपुलर ट्रीज कश्मीर का है वो उसे 40 साल लगते हैं पूरी तरीके से ग्रो अप होने में, जबकि जो जिसे हम यहाँ पर नाम दिया गया कश्मीरी में रूसी फ्रेस जिसे कहा जाता है, रशियन पॉपुलर ट्री, इसको सिर्फ महज 10 कहा यह जाता है कि इसकी वजह से जो है तो ये एलर्जीज वगैरह होती है। इस पर भी एक अनडिवाइडेड और किसी मुस्बत रिपोर्ट नहीं है इस चीज को लेकर। हालांकि डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जो एलर्जीज होती है वो घास से भी हो सकती है, जो घास होती है, या और इस रिसर्च के मुताबिक जो मैंने कहा अभी की स्किम्स की एक रिसर्च है, उनके मुताबिक ये जो घास फूस है और उसके साथ साथ जो घर की डस्ट होती है उससे भी ऐसी एलर्जीज होती है। हालांकि 2015 में इस चीज को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया कि आप जहां पर भी फीमेल रशियन पॉपुलर ट्रीज को देखेंगे उन्हें आप कुल्हाड़ी मारिए, उन्हें आप गिराइए। फिर जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया तो एक आउटक्राई उठी इस चीज को लेकर। फिर उसके बाद ये कहा गया कि इस प्रोसेस को रोका जाए क्योंकि एक इकोलॉजिकल डिजास्टर है अगर इस तरीके से दरख्तों को काटा जाएगा। साल 2020 में एक कमेटी तश्कील दी गई। उस कमेटी को यह कहा गया कि आप ये रूल आउट कर लीजिए कि क्या वाकई में इसकी वजह से ही ये एलर्जीज हो रही है या नहीं हो रही, इसी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो उसके बाद साल 2020 में जब ये रिपोर्ट कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की रिपोर्ट के बिना पर यह चीज रूल आउट हुई कि इसकी वजह से कोई ऐसी एलर्जीज हो रही है जो हम आजकल जो है हम बोल रहे हैं कि इसी फ्लफी कॉटन की वजह से हो रहा है। ये उसमें साबित नहीं हुआ, अनडिवाइडेड रिपोर्ट थी। और मगर ये साथ में ये कहा गया कि जो ये पोलन ट्री, जो ये पॉपुलर ट्रीज, रशियन पॉपुलर ट्रीज स्कूल्स के नजदीक है, हॉस्पिटल्स के नजदीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नजदीक है, इन्हें वहां पर एक मुस्बत तरीके से, जो एक सिस्टमैटिक तरीके से वहां पर काटा जाए। और अगर रूरल एरियाज में कहीं पर ग्रोन अप ये ट्रीज हुए हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से उन्हें रिप्लेस किया जाए। जैसे मैं फिलहाल आपको यह बता दूं, यहां पर जैसे आप ये देख सकते हैं, ये पॉपुलर ट्रीज यहां पर जैसे देखें, अभी तो हवा में इतनी इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन हवा में आप देख सकते हैं ये पॉपुलर, ये फ्लफी कॉटन जो है ये कैसे इस टाइम पे मूव हो रहा है। मैं आपको दिखा दूं, यहां पर जैसे ये प्राइवेट एक ब्रीफ सी नर्सरी है यहां पे, जहां पर ये पॉपुलर ट्रीज है, फीमेल पॉपुलर रशियन ट्रीज। और आप जैसे देख सकते हैं कैसे ये कॉटन जो है ये इस पे लगा हुआ है। और हालांकि हाई कोर्ट की रूलिंग इस चीज को लेकर यही थी कि आप इसकी जो है शाखें काटें, ऊपर वाली शाखें, ताकि क्योंकि मैक्सिमम जो ये कॉटन होता है ये ऊपर वाली शाखों में ही होता है। तो लेकिन अभी अगर हम देखें जमीनी हकाइक, तो जब भी यहां पर स्प्रिंग आता है कश्मीर में, तो यहां पर ये फ्लफी कॉटन जो है काफी तेजी से बढ़ता है, यहां पे काफी तेजी से फैलता है। हालांकि इसके अगर ये मुंह में चला जाता है या नाक में चला जाता है तो काफी ज्यादा इचिंग तो होती है इस चीज से, लेकिन एलर्जीज को ये सबस्टेंशिएट करना कि इस वजह से हो रहा है, इस पर एक मुस्बत रिपोर्ट जो है, परफेक्ट जो है
ना ही साइंटिफिक स्टडी है, ना ही कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है इस चीज को लेकर। मगर हालांकि जो 2020 में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के मुताबिक जो ट्रीज है ऐसे पॉपुलेटेड एरियाज में, अर्बन एरियाज में, उन्हें हटाने का डायरेक्शंस दी, ये जो है ऑब्जर्वेशन सबमिट की गई थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पास। लेकिन इस हवाले से कितने कदम उठाए गए और जमीनी हकायक अगर हम देखें तो इवन अगर हम पॉपुलेटेड एरियाज की बात करें, अर्बन एरियाज की बात करें, तो ये फ्लफी कॉटन जो है बराबर स्प्रिंग जो ही स्टार्ट होता है करीबन जून के पहले हफ्तों तक ये बिल्कुल उड़ता रहता है। मैं आपको बता दूं वहां पर, यहां पर सिर्फ बात अगर मैं करूं सिर्फ इसके इंपैक्ट्स की, इसके हेल्थ हैजर्ड्स की, मैं आपको बता दूं यहां पर जो है इस टाइम पे इसका एक इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है यहां पर, क्योंकि इस चीज को लेकर भी यहां पर कश्मीर में इस पर बहुत सारी डिबेट हुई। जो ये पॉपुलर ट्रीज है, यहां की जो वीनियर इंडस्ट्री है या प्लाईवुड इंडस्ट्री है या टिम्बर जो है, क्योंकि इसे एज ए टिम्बर भी यूज किया जाता है फॉर रूफ्स, छतों के लिए, या ट्रस जो हम बनाते हैं बड़े बड़े जो रूफ्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। टिम्बर रिक्वायरमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया, क्योंकि इसको इसी घर से यहां पर प्लांट किया गया था, एक एक्सटेंशन एज ए ग्रीन कवर एक्सटेंशन इसे के तौर पे इसे इस्तेमाल जो है उगाया गया, ताकि जो फॉरेस्ट कवर है उस पर ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े टिम्बर पर्पस के लिए। इसमें काफी ज्यादा इस्तेमाल, जो वीनियर इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इस पे हमारी जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा इस पॉपुलर ट्रीज पे डिपेंडेंट है। मैं आपको बता दूं हालांकि अभी तो जो कॉटन, अभी जो इस टाइम पे फ्रूट बॉक्सेस जो है पहले इस्तेमाल होते थे और वो लकड़ी के ही होते थे, वो इसी पॉपुलर ट्री के ही हुआ करते थे। अभी जो है दूसरे बॉक्सेस में इस्तेमाल से किया जाता है। ये उसमें जो है अभी एमडीएफ है, उस एमडीएफ जो है उसमें, उसके कार्डबोर्ड में जो बॉक्सेस होते हैं उसमें उसको लिया जाता है। लेकिन पहले इसी पर ही रिलायबिलिटी होती है, और अभी भी बहुत सारी जगहों पे जो इसकी रिलायबिलिटी है वो इसी वुड पर है। तो इस चीज को लेकर भी एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस रखते हैं ये पॉपुलर ट्रीज। लेकिन इस पर जब 2020 में यह कमेटी बनी थी, जो हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर एक कमेटी बनी थी, इस चीज को लेकर क्या कुछ फिर उसके बाद मजीद इकदाम उठे, वो जमीनी हकायक अगर हम देखें वो नजर नहीं आ रहे। हालांकि उनका यह कहना था कि जो दरख्त बड़े हुए थे, कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है या रिप्लेसमेंट इन दरख्तों की रखी जा सकती है। लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर, खासकर अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, जैसे हम अभी एक अर्बन एरिया में, सिटी आउटस्कर्ट्स में है एक प्राइवेट नर्सरी, यहां पर भी जैसे देखते हैं कसीर तादाद में, यहां पर भी है, न कि सिर्फ यहां पर, इवन श्रीनगर के कई सारे आउटस्कर्ट्स में जहां पर इन दरख्तों को पाया जाता है। अब इस चीज को लेकर कितने सारे हेल्थ हैजर्ड्स हैं, वो डॉक्टर्स भी इस चीज को लेकर जो है एक मुस्बत रिपोर्ट नहीं सामने आ रही, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च इस चीज को लेकर जो है इसको सबस्टेंशिएट नहीं करती है। मैं आपको बता दूं यहां पर जो इस टाइम पे, मैं आपको बता दूं जो यहां पर इस टाइम पे एक रीसेंट रिसर्च हुई थी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, उसके मुताबिक जो है ये एट्रीब्यूट करना कि इसकी वजह से ही एलर्जीज होती है, ये गलत है। ये उस रिसर्च का कहना है, ये उस रिसर्च की ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको जैसे दिखा दूं, यहां पर आप मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, यहां पर कितना ये फैला हुआ है, और ये फ्लफी कॉटन जो है, जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि ये भी एक रीजन हो सकता है, एक न्यूसेंस भी इसकी वजह से हो रहा है। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये कॉटन हर जगह जो है फैला हुआ है, और जो ही विंड का प्रेशर जो है ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके बाद यह पूरे हवा में फैल जाता है। स्पेशली कमेटी की रिपोर्ट अगर मैं उसकी बात करूं तो उनका यह कहना था कि इस रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और अस्पतालों के आसपास जो है इनका जो है वहां पर एक मुस्बत तरीके से प्रॉपर प्रोटोकॉल से जो है इसका जो है वहां पर उन्हें हटाने की जरूरत है। आप जैसे देख सकते हैं कितना कॉटन अभी भी फैला हुआ है, और ये जो ये कॉटन है, ये फ्लफी कॉटन जो है, ये करीबन हफ्ते तक जो है ये रह सकता है। मैं आपको दिखा दूं ये जैसे मनाजिर है यहाँ पे, इन दरख्तों पे भी कैसे जमा हुआ है ये। और जरूरी नहीं है, जो एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि न कि सिर्फ इसी दरख्त की इसकी वजह से ही ये हो रहा है, उन्होंने जो ये भी कहा है कि जो ग्रास हमारे पास है, ग्रास की वजह से भी ऐसी पोलन एलर्जीज जो है, ऐसी एलर्जीज जो है इम्यूनेट हो सकती है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो बाकी फ्लावर ट्रीज है, जो फ्लावर्स है, उससे भी ऐसे एलर्जीज जो है जो पोलिनेशन होती है उससे भी हो सकती है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो अगर हम रेशो की बात करें, फीमेल रशियन ट्रीज और मेल रशियन ट्रीज, उसमें भी काफी ज्यादा कंपैरिजन है। और हम फीमेल रशियन पॉपुलर ट्रीज की बात करें, वो ज्यादा कसीर तादाद में है। अब आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी हुकूमत इस चीज को लेकर किस तरीके के इकदाम उठाएगी, ताकि आने वाले वक्त में
ऐसी फ्लफी कॉटन जो है पोलन एलर्जी जिसे हम कहते हैं, इससे लोगों को निजात मिले। स्पेशली जो हमारे एल्डरली पीपल है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, या जो इवन नौजवान भी है, क्योंकि इसके इफेक्ट्स, इसके स्ट्राइक से कोई भी नहीं बच पा रहा है। हालांकि कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है इस चीज को सबस्टेंशिएट करने के लिए, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक वो कहते हैं कि ये एलर्जीज जो है ये एक होम डस्ट की वजह से भी हो सकती है। लेकिन इस पर जो रशियन पॉपुलर ट्रीज है, इस पर एक मुस्बत कमेटी एक बनी थी 2020 में। उस चीज को लेकर क्या कुछ मजीद हुआ, उस पर जो है क्या कुछ कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उस पर कितने जो है कंप्लायंस हुआ, वो ये इस चीज को लेकर वो आने वाले वक्त ही बताएगा कि उस कमेटी की रिपोर्ट को कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा और क्या आने वाले वक्त में हमें इस न्यूसेंस से निजात मिल पाएगा या नहीं। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर लाइव।